हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल की प्रश्नावली 6.1 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जिनमें हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आसान सा तरीका है, हम इन सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंडों को देखेंगे। अगर वो तीन तीन के समूह में मिलते हैं तो हम कह देंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या है, अदरवाइज ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो जिसमें सबसे पहला हमारा पार्ट क्या दे रखा है? 216। तो 216 के सबसे पहले हम गुणनखंड देखेंगे कि क्या निकल के आते हैं। तो 216 को सबसे पहले किससे भाग करेंगे? हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग किया तो क्या आ गया? 108 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 14 हो गया, 2 सते 14। फिर 3 पे गया, 3 नीम 27। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पे 216 के जो हमारे गुणनखंड आ गए वो क्या आए हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। अब इन गुणनखंडों को यहाँ पे समूह में देखेंगे कि कितने कितनों का समूह बन रहा है। अब 2 का देखो, यहाँ पे 3 2 का समूह बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 3 का भी 3 का समूह बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? गुणनखंड गुणनखंड 3 3 के 3 3 के समूह में है, समूह में है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। अगर हमारे जो गुणनखंड है ना 3 3 के जोड़ों में ना आते तो ये क्या हो जाती? पूर्ण घन संख्या नहीं होती। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं बच्चों। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? दूसरे भाग में हमें दे रखा है 128। तो सबसे पहले 128 के गुणनखंड करेंगे। तो 128 के गुणनखंड देखो बच्चों क्या होंगे। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 पे जा रहा है, 16 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे जा रहा है, 2 चौके 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4। तो हमारे 128 के गुणनखंड आ गए। तो 128 के गुणनखंडों को ध्यान से लिखेंगे। कितने बार 2 है? 6 बार 2 है। तो यहां पे 6 बार 2 लिखेंगे हम। ये लिख लिया। अब यहां पे इनके समूह बनाओ, 3 3 के समूह बनाओ बच्चों। ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ पे 2 2 के भी 3 गुणनखंड इकट्ठे कर लिए हमने, यहाँ पे भी इकट्ठे कर लिए। तो 3 3 के समूह बन गए। तो ये भी क्या हुई? यहाँ पे एक पूर्ण घन संख्या हुई। घन के अंदर क्या होती है? 3 संख्या एक जैसी होती है। तो यहाँ पे तीनों 2 2 के 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये एक पूर्ण घन हो गई। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? यह एक पूर्ण घन संख्या है। एक पूर्ण घन संख्या है। अब पता चल गया आपको कि किस लिए हमने इसको पूर्ण घन लिखा है। अब इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? 1000 दे रखा है। तो 1000 के सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं। यहां पे 1000 के क्या गुणनखंड आएंगे बच्चों? 2 पे गया, 2 पंजे 10, 500 आ गया। फिर 2 पे करेंगे तो 250 आ गया। फिर हमारा 2 पे करेंगे तो 125 आ गया। फिर 5 पे जा रहा है, 25 पंजे 125 हो गया। फिर 5 पे जा रहा है, 5 पंजे 25 हो गया। तो यहां पे 1000 के गुणनखंड क्या है हमारे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहां देख लो बच्चों क्या आया? 2 2 के भी यहां पे 3 का समूह बन रहा है और 5 का भी गुणनखंड का यहां पे 3 का समूह बन रहा है। तो यह भी क्या होगी? एक पूर्ण घन संख्या होगी। यह एक पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या है। अब पता चल गया आपको किस प्रकार से हम किसी भी संख्या को देख सकते हैं कि वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अब इसके चौथे भाग को देख लो। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। तो 100 के गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। 100 के गुणनखंड क्या आ गए? यहाँ पे 2 से भाग किया 50 आ गया। फिर 2 से भाग किया 25 आ गया।
25 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5। तो 100 के जो गुणनखंड आए हमारे वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना में 5 गुना 5। अब यहां पे ध्यान से देखो, 2 के भी यहां पे 3 के गुणनखंड नहीं आ रहे ना, 3 गुणनखंड का समूह नहीं बन रहा है, और 5 का भी यहां पे 3 गुणनखंड का समूह नहीं बन रहा है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो यहां पे भी देखो 2 का ही जोड़ा बन रहा है हमारा, बनना किसका चाहिए, 3 गुणनखंड का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 2 और 5, 2 और 5 गुणनखंड, गुणनखंड 3 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है, में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। बस इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको पता चल गया ना कि गुणनखंडों से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या हमारी पूर्ण घन है या नहीं है। अब इसके अगले भाग को देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है संख्या, 46,656। इसको अगले पेज पे देखते हैं। हमें संख्या दे रखी है यहां पे 5वें भाग में 46,656। तो 46,656 के सबसे पहले गुणनखंड निकाले जाएंगे। देखो किस पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे जा रहा है, 2 पे गया तो यहां पे 23,328 आ गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो 11,664 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है, 2 पंजे 10, 5,832 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है अभी तो ये 2,916 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है तो ये यहाँ पे 1,458 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है, 2 सच्चे 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 729 आ गया। अब 729 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 243 आ गया। फिर 3 से भाग करेंगे 81 आ गया। फिर 3 से भाग करेंगे 27 आ गया। फिर 3 से भाग करेंगे 3 नीम 27। फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9। अब इसके गुणनखंडों को ध्यान से लिख लेंगे। 2 कितनी बार है, 6 बार। 3 कितनी बार है, 6 बार। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3, और फिर 3 गुना 3। अब यहां पे 3 3 के समूह बनाएंगे, यहां पे गुणनखंडों के। एक तो ये समूह बन गया हमारा, एक ये समूह बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो सारे के सारे गुणनखंड क्या आ रहे हैं बच्चों, 3 3 के समूह में आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई है कि पूर्ण घन संख्या हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां गुणनखंड, गुणनखंड 3 3 के समूह में है, 3 3 के समूह में है, समूह में है, अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, संख्या है। आ गया ना समझ में बिल्कुल आसानी से कि किस प्रकार से हमें इस प्रश्न को कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, बस गुणनखंडों को देखेंगे, और गुणनखंड में हमारे सारे गुणनखंड क्या है, 3 3 के जोड़ों में होने चाहिए। ऐसा नहीं है मान लो कोई संख्या के गुणनखंड निकाल ले हम और उसके गुणनखंड ऐसे आ जाए 2 गुना 2 गुना 5। अब आप सोचो कि 3 का जोड़ा बन गया, नहीं, एक जैसे गुणनखंड 3 का समूह होना चाहिए। जैसे यहां पे 2 होना जरूरी था, तब हम उस संख्या को पूर्ण घन कहेंगे, अदरवाइज वो संख्या हमारी पूर्ण घन प्यारे बच्चों नहीं होगी। प्रश्न संख्या 1 आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 में हमें पूछा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। हमें यहां पे प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं दे रखी हैं जो कि हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमसे पूछा है कि इन संख्याओं को कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि ये संख्याएं एक पूर्ण घन संख्या बन जाएं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा कंसेप्ट था ना, तरीका था, वही चलेगा, उसी के आधार पे हम पूर्ण घन संख्या बनाएंगे। कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 243 दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 243 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो 243 किस पे जाएगा, हमारा 3 पे जा रहा है,
3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर हमारा किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 27 आ गया। फिर किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 नीम 27 आ गया। फिर किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 तिया 9 आ गया। फिर 3 पे जा रहा है तो 3 एकम 3 आ गया। तो 243 के प्यारे बच्चों क्या गुणनखंड आए हमारे, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और एक और 3 आ गया। ये गुणनखंड आए हैं। अब पूर्ण घन संख्या के अंदर क्या होते हैं, 3-3 गुणनखंडों का समूह होता है। यहां पे देखो ये तो समूह पूरा हो गया हमारा, यहां पे ये समूह पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहां पे 2 ही गुणनखंड रह गए। हमारा समूह कितने का होना चाहिए, 3-3 गुणनखंडों का होना चाहिए। तो इस समूह को पूरा करने के लिए मुझे यहां पे किसकी जरूरत है, एक 3 की और जरूरत है। तो बस इस संख्या को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गुणनखंड 3 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। अतः 243 को 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करते ही क्या हो जाएगा, 243 गुना 3, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे करना है। तो यहां पे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों। अब दूसरे भाग को देख लेते हैं, यहां कुछ डाउट है तो दूसरे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 256 दे रखी है। तो 256 के अब क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 256 के गुणनखंड देख लो, 2 पे जाएगा 128 हो गया, फिर 2 पे जाएगा 64 हो गया, फिर 2 पे जाएगा 32 आ गया, फिर 2 पे जाएगा हमारा 16 आ गया, फिर 2 पे गया 8 आ गया, फिर 2 पे गया 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। तो टोटल यहां पे कितने गुणनखंड आए हमारे 2 के, वो लिख लेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2। अब गुणनखंडों को देखो, यहां पे समूह बनाओ 3-3 गुणनखंडों का, ये बन गया, ये भी पूरा हो गया। यहां पे ये गुणनखंड का समूह पूरा नहीं हुआ, तो हमें इसको पूरा करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो बस यही तो हमें प्राप्त करना है कि किससे गुना करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अतः 256 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब बच्चों आपको जो प्रश्न पत्र के अंदर अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि जो सर ने लिखवाया वही लिखेंगे, ठीक है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता चल चुका कि किससे हमें गुना करना पड़ेगा। अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें संख्या दे रखी है 72। सबसे पहले 72 के गुणनखंड निकाल लेंगे और देखेंगे किसका समूह पूरा नहीं हो रहा है। तो 72 के गुणनखंड क्या आएंगे प्यारे बच्चों, देखो 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 36 को 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे 2 नीम 18, फिर 9 किससे भाग होगा, 3 के पाड़े में आएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हमारे यहां पे 72 के गुणनखंड क्या आ गए बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब ध्यान से देखो, यहां पे समूह हमारा 2 का पूरा समूह बन गया, 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो यहां पे हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 72 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बस ये उत्तर हो गया हमारा। ऐसे करना है ना आसान। अब आसानी से कर सकते हैं। इसके चौथे भाग को देख लो बच्चों। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, 675 दे रखा है। तो 675 के गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे देखो। सबसे पहले किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहां पे 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 पे जा रहा है हमारा, क्या आ गया यहाँ पे, 3 सते 21, 3 पंजे 15।
फिर 3 पे जा रहा है, 25 आ गया। 25 किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, 5 पचे 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5। हो गए गुणनखंड। तो 675 के गुणनखंड क्या आए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहां देख लो बच्चों, तो 3 का समूह पूरा हो गया, 5 का समूह पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें एक 5 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो यहां पे क्या करेंगे, 5 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब मैंने देखो हर एक प्रश्न में अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है, जो आपको आसान तरीका लगे वो आप सभी प्रश्नों में लिख सकते हैं। अब इसके 5वें भाग को देखो बच्चों, 5वें भाग में हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो 100 के हम यहां पे गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। 2 से भाग किया 50 आ गया, फिर 2 से भाग किया 25 आ गया, फिर 5 से भाग किया 5 पंजे 25 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5 आ गया। ये अच्छा सवाल है, यहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या गुणनखंड आ गए, 2 गुना 2 गुना में 5 गुना 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे 2 भी हमारा 3 गुणनखंडों के समूह में नहीं है और 5 भी हमारा 3 गुणनखंडों के समूह में नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 से गुना करना पड़ेगा और एक 5 से गुना करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं से यहां पे गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः 100 को 2 और 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बस ये काम करना था, हो गया। ठीक है, आ गया प्रश्न संख्या 2 भी समझ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब पिछले प्रश्न में क्या था, हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन बने। अब यहां पे हमसे पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करो जिससे भाग करने पर ये संख्याएं पूर्ण घन बन जाएं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है बच्चों, इन संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं और जो गुणनखंड हमारा अकेला बच जाए, 3-3 के समूह से अकेला बच जाए, बस उसी गुणनखंड से भाग करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे सबसे पहले भाग में हमें संख्या दे रखी है 81। तो पहले हम 81 के गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों। किस पे जाएगा, 3 पे, 27 आ गया। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 नीम 27 हो गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 हो गया। तो 81 के यहां पे गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुना 3 3 गुना 3। घन के लिए हमारे पास समूह कितने का होना चाहिए, 3 गुणनखंडों का। तो ये समूह बन गया। यहां पे अकेला गुणनखंड क्या बच गया, 3 बच गया। हमें इसको हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 81 को इसी गुणनखंड से भाग कर देना है, बस तभी हमारे पास पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड 3 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, अतः 81 को 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, 81 को 3 से भाग करेंगे 27, और 27 हमारी क्या होती है, पूर्ण घन संख्या होती है। पता चल गया ना कैसे करना है। अब दूसरे भाग को देख लो, दूसरे भाग में क्या है हमारे पास, 128 है। 128 के गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 128 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 पे गया 64 आ गया, फिर 2 से भाग किया 32 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे 16 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से भाग किया 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से भाग किया 2 दूनी 4 हो गया। इन गुणनखंडों को लिख लो ध्यान से, कितने गुणनखंड है, 7। तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, और फिर एक और 2। तो यहां पे 3 के यहां पे जोड़े बनाओ, ये बन गया, ये बन गया, और अकेला 2 बच गया। तो हमें किससे भाग करना पड़ेगा, यहां पे
2 से 128 को भाग करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। बस ऐसे करना है ना, बिल्कुल आसान तरीका। अब इसके तीसरे भाग को देख लो, संख्या क्या है, 135 है। तो तीसरे भाग को कर लेते हैं बच्चों। हमें संख्या दे रखी है 135, तो 135 के यहां पे सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 135 5 और 3 8 1 9, 9 है जो 3 से भाग होता है, तो 3 से भाग हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 पे जा रहा है तो यहां पे 15 आ गया। फिर हमारा किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, फिर किस पे जाएगा, 5 पे, तो 5 एकम 5। तो हमारे 135 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये गुणनखंड आ गए। तो यहां पे देखो 3 3 का समूह बन गया, 5 अकेला गुणनखंड बच गया। तो हमें 135 को किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः 135 को 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बस ये काम करना था। आ गया समझ में। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं बच्चों। चौथे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 192 दे रखी है। तो 192 के गुणनखंड करेंगे यहां पे। तो 192 के गुणनखंड क्या आएंगे, यहां पे 2 पे जा रहा है सबसे पहले, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 पे जा रहा है 48 हो गया 48, फिर 2 पे जा रहा है 24 आ गया, फिर 2 पे जा रहा है 12 आ गया, फिर 2 पे जा रहा है हमारा 2 छिक 12 आ गया, फिर 2 पे जा रहा है 2 तिये 6 आ गया। तो गुणनखंड क्या आ गए हमारे, वो लिखेंगे। 192 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और एक आ गया 3। तो यहां देखो बच्चों, ये समूह बन गया हमारा पूरा, ये भी 3 3 का समूह बन गया, अकेला क्या बच गया, 3। तो हमें 192 को किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अतः 192 को 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बस ये काम करना था। अब इसके आखिरी भाग को देख लेते हैं। पांचवें भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 704 दे रखी है। यही काम करेंगे, 704 के गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 704 के गुणनखंड पहले 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, फिर यहां पे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जा रहा है 2 एकम 2, 2 सते 14, और 2 छिक 12, फिर 2 पे जा रहा है 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जा रहा है 44, फिर 2 पे जा रहा है यहां पे 22, फिर 2 पे जा रहा है तो यहां पे आ गया 11। तो हमारे गुणनखंड क्या आ गए 704 के, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, और लास्ट में आ गया 11। तो यहां पे गुणनखंड देखो, अकेला कौन सा बचा बच्चों, ये तो हो गए हमारे यहां पे 3 3 के समूह में, अकेला 11 बच गया। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, अतः 704 को 11 से भाग करने पर, भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। ये काम करना था। आ गया ना समझ में, ये भी पता चल गया कि हमें कौन सी संख्या से गुणा करनी है, कौन से भाग करनी है। वो सब सारा किस पे खेल करेगा, हमारा गुणनखंडों पे। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखो क्या है। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। परीक्षित क्या करता है बच्चों, एक घनाभ बनाता है जिसके अंदर क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समानांतर नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। तो यहां पे देखो एक 5 है, एक 2 है, एक 5 है। तो घनाभ बना लिया उसने इस प्रकार से।
ऐसा घनाभ बना के उसने तैयार कर लिया। तो हमसे पूछा है कि कितने घनाभों को आपस में जोड़ा जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए या पूर्ण घन बन जाए। तो ये हमें यहां पे निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से, तो 5 गुना 2 गुना 5 से। अब यहां देखो 5 कितने हैं, 2 बार हैं, 2 कितनी बार है, 1 बार है। हमें इसको क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन के लिए हमारे जो गुणनखंड होंगे वो 3-3 के समूह में होने चाहिए। तो 3-3 के समूह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो 5 से गुना करना पड़ेगा और 2 बार 2-2 से गुना करना पड़ेगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 3-3 के समूह में नहीं है, 3-3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। अतः किससे गुना करेंगे हम, 5 गुना 2 गुना 5 को 2 गुना 2 गुना 5 से बराबर है, कितना आ गया, 20 से गुना करेंगे। 20 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, यहां पे 5 कितनी बार था, 2 बार, एक 5 से और गुना कर दिया, 3 का समूह बन गया। 2 कितनी बार था, 1 बार, 2 बार हमने 2-2 से गुना कर दिया, तो ये भी हमारा 3-3 का समूह बन गया, बराबर किसके आ गया, 20 से। तो ऐसे 20 अगर हम घनाभों को बराबर में रखते जाएंगे ऊपर नीचे साइड में, तो हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे आखिर में, अतः 20 घनाभों की आवश्यकता है, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता है। तो 20 घनाभ ऐसे ऐसे अगर रखे जाएंगे तो हमारा एक पूर्ण घन बन जाएगा। आ गया प्रश्न समझ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। कक्षा 12वीं तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।